रिकॉर्ड। यस, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ तो राव अब रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। रामायण शतकोटि अपारा। रामायण की संख्या असंख्य है, असंख्य। चूंकि राम जो हैं वे इतने लोकप्रिय रहे हैं कि सभी भाषाओं ने, उपभाषाओं ने, बोलियों ने भी राम को अपने यहाँ रखा, राम को ग्रहण किया, राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। तो राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो भाषा आई, उस भाषा ने उनको ग्रहण किया और साहित्य में स्थान दिया, और तब जाकर के राम के रूप। चूंकि देखिए, भाषा का तो काम है केवल उसको एक रूप देना, भाषिक रूप देना, लेकिन व्यक्तित्व का निखार, व्यक्तित्व का विकास तो साहित्यकार करता है। साहित्यकार किस रूप में उसको देख रहा है, अपने नायक को, अपने पात्र को किस रूप में ढालना चाहता है, वह ढालने का काम साहित्यकार करता है। जैसे कुम्हार मिट्टी लेता है, मिट्टी तो मिट्टी है, वह तो जिस रूप में रखिएगा वह मिट्टी मिट्टी रहेगी। लेकिन कुम्हार जब वह एक आकृति तैयार करता है, सोचता है कि मैं एक आकार दूं, तो कभी घड़ा बन जाता है, कभी सुंदर मूर्त बन जाती है, कभी जो आकृति चाहता है वह बना लेता है। साहित्यकार वही करता है। साहित्यकार की भी वृत्ति ओंकार की वृत्ति है, ब्रह्मा की वृत्ति है। इसलिए राम कथा को लेकर के अनेक साहित्यकारों ने अनेक रूपों में ढाला। आज कवि वाल्मीकि ने जिस रूप में ढाला, और अद्यतन कवि जो ढाल रहे हैं, दोनों में तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों में कुछ न कुछ अंतर आएगा ही। अंतर देखिए, अंतर तो बहुत कुछ आता है। एक जो है, एक पौधा जो है वह कश्मीर से आया हुआ है और बिहार में आया है। तो जो कश्मीर का पौधा है वह बिहार में लग भी जाए तो बिहार, उसकी प्रकृति जो वहां की थी वह प्रकृति नहीं रह पाएगी। वैसे ही राम की कहानी को हम जहां जहां ले जाएंगे, जिस जिस भाषा में ले जाएंगे, जिस जिस क्षेत्र में ले जाएंगे, जिस जिस व्यक्ति के पास ले जाएंगे, वह रूप बदलता जाएगा, रूप निखरता जाएगा, व्यवहार बदलता जाएगा, राम का काम बदलता जाएगा, कुछ न कुछ। लेकिन जो मूल कथा है, जो राम का मुख्य चरित्र है, जो भवभूति कहते हैं कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च अपि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानां त्यक्तो नास्ति मे व्यथा। प्रेम, दया, सुख, और यही नहीं, सीमा यही तक नहीं, अगर जानकी को, सीता जी को भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। किस लिए? लोकाराधन के लिए, लोगों को खुशहाल रखने के लिए, लोगों की भलाई के लिए। यह हमारा शासकीय गुण रहा है, यह भारतीय संस्कृति की बड़ी देन है, यह एक राजा की बड़ी सोच है, यह एक राजा की परोपकारिता का मुख्य बीज है। अगर यह व्यक्तित्व रहेगा, अगर यह चिंतन रहेगा और यह मन रहेगा, ऐसा मन रहेगा, ऐसी मानसिकता रहेगी, तो अवश्य ही वह व्यक्ति नायक बनेगा। और नायक नायक ही नहीं, चिरनायक बनेगा। और राम इसीलिए चिरनायक है। मैंने एक राम कहानी लिखी है,
मैंने एक पुस्तक लिखी है राम कहानी, सब मिला करके उसमें 341 पेज है और 10 पेज भूमिका भी है। मैंने राम को देखा है, अपने अनुसार जो समझा है, और प्राचीनतम जो कृति है हमारी भारत की विरासत जो है वह वाल्मीकि रामायण है। और वाल्मीकि ने जो चिंतन किया है राम के बारे में, मैंने भी उसी कथा को रखा है। और उसी कथा को देखिए, कथा तो वही है, कथा चाहे तुलसी की हो, चाहे ये जितने लोगों ने लिखा है राम की कथा लिखी है, चाहे साकेत मैथिली शरण गुप्त ने पुस्तक लिखा, साकेत काव्य है, महाकाव्य है। तो ये संस्कृत में बहुत सी किताबें आई। खैर, मैं विषय पर आ रहा हूं कि यह जो राम कहानी है इसमें भी प्रचलित कथाओं से भिन्न है। भिन्न इसलिए है कि एक तो राम के साथ जो मुख्य बातें थी वह उस पर कम ध्यान देकर के आगे चल करके राम को भगवान के रूप में स्थापित किया गया। मैंने राम को भगवान से न जोड़ करके मैंने राम को महामानव से ही जोड़ने का प्रयास किया। क्योंकि मैं समझता हूं कि महामानव अगर बन जाएगा व्यक्ति में अगर व्यक्तित्व आ जाएगा, मनुष्य में मानवता आ जाएगी, तो अपने आप विकास हो जाएगा, अपने आप हमारा समाज सुधर जाएगा, हम सुधर जाएंगे, युग लोग सुधर जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएगी। जी। अंतर क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि हम भगवान की पूजा कर ले रहे हैं, फूल अक्षत चढ़ा दे रहे हैं, धूप दीप दिखा रहे हैं, और फिर वही काम कर रहे हैं जो यह इस पर विचार ही नहीं जा रहा है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि हम भजन कर लें, कीर्तन कर लें, जप कर लें और फिर वही काम करें जो नहीं करना है। तो इससे दूर होने के लिए मैंने यह सोचा कि इससे दूर होने के लिए राम बनना होगा। और हमारे शास्त्रों ने भी जो हमारे साहित्य सृष्टा हैं, हमारे काव्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं, उन्होंने भी संकेत दिया है, हमें बतलाया है, एक बार सुझाया है कि रामादिवत आचरितव्यम न रावणादिवत। अपने को राम की तरह आचरण में ढालना चाहिए, रावण आदि की तरह नहीं। स्पष्ट है कि राम और रावण हमारे बीच ही है, हम अपने को किधर ले जा रहे हैं। पहले अपना निर्माण होगा तभी समाज का निर्माण हो सकता है। हमारा व्यक्तित्व तो कुछ रहेगा, कहने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ रहेगा, कथनी कुछ, करनी कुछ, तो यह समाज स्वीकार नहीं करेगा। अभी जो है भले जो है मारीच, ये जो है कालनेमी वृत्ति हम अपना ले, कुछ दिन चल जाएगा, लेकिन कालनेमी की वृत्ति ठहरने वाली नहीं होती है, टिकाऊ नहीं होती है। काट की हांडी 2 बार नहीं चढ़ती है। इसलिए अपने को ही सुधारना होता है। और मैं समझ रहा हूं कि हर मनुष्य अगर राम को आदर्श मानता है, हम सभी लोग मानते हैं आदर्श, ऐसी बात नहीं कि नहीं मानते, लेकिन आदर्श का अर्थ क्या होता है? आदर्श का अर्थ होता है आईना। तो आईना में अपने चेहरे को देखना कि मैं कैसा हूं, राम में अपने को देखना कि मैं कहां पर हूं। जब हम राम में अपने को देखने लगेंगे तब हम मानेंगे कि राम हमारे आदर्श हैं। और यह बनने के लिए कोई राम, देखिए राम को भगवान मान लेने से तो हो जाता है कि वह दिव्य हो गए हैं, तो दिव्य का तो हम नकल नहीं कर सकते हैं। जो हमारे पास रहने लायक नहीं है उसका क्या अनुकरण करेंगे हम उन्हीं का अनुकरण करते हैं। गीता क्या कहती है कि जगचरति श्रेष्ठ तत्तदेवी तरोजनः। जो श्रेष्ठ बड़े व्यक्ति जो आचरण करते हैं उनके पीछे पीछे लोग जो है आचरण करते रहते हैं, छोटे वाले करते हैं। अब बच्चा देखता है मंदिर में पिताजी गए हुए हैं, माँ गई हुई है और चरणामृत, भगवान का चरणामृत मिल रहा है, चरणोदक मिल रहा है, वे लोग हाथ बढ़ाए हैं आगे लेने के लिए, चरणामृत लेकर के पीते हैं, चरणोदक पीते हैं। बच्चा भी हाथ उठाता है, बढ़ाता, आगे चरणामृत लेकर पीता है, वो भी पीता है। तो वो तो आचरण है, यही तो देखा देखी होता है, यही तो होता है समाज में।
हम अगर रास्ते पर सही हैं, सही रास्ता हमारा होगा तो समाज का रास्ता अच्छा होगा। समाज कब बनता है? हमसे बनता है। हमारा आचरण सही तो समाज का आचरण सही। हम सोचते हैं कि हम करते क्या है, सोचते हैं कि हमारे लिए वो अच्छा करे, लेकिन हम उसके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। यह चलने वाला नहीं होगा, यह तो दो रूप हो जाएगा। तो इसीलिए पर क्या होता है, कहा नीति शास्त्रों में क्या कहा कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विष्कुमपयोमुखम। ऐसे मित्रों को छोड़ देना चाहिए जो कि सामने सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी शिकायत करते हैं, हमारी बुराई करते हैं। तो ऐसे तो वह देखने में आपको लगता है क्या है कि ऊपर से घड़ा भरा हुआ, दूध से लबालब दूध भरा हुआ है, आप मान के चलते हैं कि यह घड़ा दूध का है, लेकिन भीतर में उसके क्या है, जहर भरा हुआ है। तो वह तो हानिकारक ही होगा जी। इसलिए राम को अपनाने के लिए, राम की सेवा करने के लिए, राम की भक्ति के लिए राम बनना जरूरी है। राम रूपी आदर्श में, राम रूपी आईने में अपने चेहरे को देखना होगा कि मैं कहां पर हूं, मैं क्या कर रहा हूं। राम का जो परोपकार है, राम का जो सामाजिक कल्याण है, राम की जो पिता पितृ भक्ति है, राम की जो मातृभक्ति है, राम की जो सेवकों के प्रति अनुरक्ति है, राम की जो मित्रों के प्रति अनुरक्ति है, उनको अपनाना होगा। और एकाएक कुछ भी नहीं होता, करत करत अभ्यास से होता है। अभ्यास करने की जरूरत है। ये नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं है कि हम खा करके और हम तुरंत पहलवान बन जाएंगे। अभ्यास करते करते धीरे धीरे जो है काम होता है। एक राम का एक गुण, राम की एक अच्छाई, राम की एक विशेषता अगर हम ले लें, उससे धीरे धीरे अपने आप राममय होते जाएंगे। और यही हमारा जीवन हो जाना चाहिए। नहीं तो हम राम राम कहते रहेंगे और काम कुछ और करेंगे, और नाम लेंगे राम का, तो राम का भी नाम बदनाम हो जाएगा, हमारा तो नाम बदनाम होना ही है जी। इसलिए हमें बार बार यह ध्यान देना होगा। तो राम कहानी जो मैंने लिखी, तो इसी पर मेरा ध्यान दिया कि जो वाल्मीकि रामायण में, मूल रामायण जो है, मूल रामायण में जो 101 श्लोकों में जो वाल्मीकि नारद संवाद के रूप में राम कथा विकसित होती है, और वहां पर जो वाल्मीकि नारद जी से जो प्रश्न करते हैं, वो लक्ष्मीन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्य दृढ़व्रता। तो ये सब जो पूछते हैं इस संसार में, सांप्रतम लोके गुणवान कौन है, वीर्यवान कौन है, धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्यवाक्य दृढ़व्रता आदि अच्छाइयों को पूछते हैं, और इन अच्छाइयों के आधार पर एक कसौटी तैयार करते हैं। वाल्मीकि ने पहले कसौटी तैयार की है कि इस कसौटी पर जो खरा उतरेगा वही मेरा नायक होगा। और उसी नायक की खोज में, उसी नायक की पड़ताल में वे नारद जी से पूछते हैं। नारद जी ने राम का नाम सुझाया, बतलाया कि ये इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न राम नामक एक व्यक्ति है, जो कि ये सारी गुणों से, इन सारी विशेषताओं से परिपूर्ण है। और तब जाकर के वाल्मीकि ने वह राम कथा लिखी, रामायण का एक रूप दिया, विशाल रूप दिया, जो भारतीय वाङ्मय का सर्वोत्तम रूप है। और विश्व वाङ्मय के लिए भी इसलिए है कि राम का चरित्र है क्या, हमारे यहाँ भौतिकता इतनी प्रभावी है, इतनी प्रभावित करती है भौतिकता, कि हम अपने लिए ही सब कुछ सोचते हैं। राम ने यह कुछ नहीं सोचा। देखिए राम का त्याग कहाँ पर है। मैं तो कहता हूं कि दो व्यक्ति हमारे यहाँ जो है, बुद्ध और ये राम, दो को अगर जोड़ा जाएगा तो बहुत बड़ा त्याग है। हमारे यहाँ का त्याग ही मुख्य आधार रहा है। लेकिन बुद्ध में और राम में तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा मैं अंतर इसलिए दिख रहा हूं कि बुद्ध जो है वह विरक्त होकर के सब कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन राम फिर समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, सबको लेकर चलते हैं, और आवश्यकता पड़ती है तो विरक्त, तो सीता से विरक्त है ही। अनुरक्त, अनुराग और विराग यह जीवन के लिए कहिए कि ठीक वैसे ही है जैसे हम कभी कभी व्रत करते हैं। हाँ, नित्य हम अन्न
खाते हैं, रोज नित्य हम भोग करते हैं, रोज रोज हम खाते हैं, लेकिन एक कुछ दिन जो है ऐसा करते हैं कि अब अन्न जल आदि से भी वर्जित अलग हो जाते हैं। तो यह जो है अनुराग विराग को रूप में इसलिए रहना है, समाज में रहते हुए, समाज के साथ रहते हुए, समाज के लोगों के साथ जुड़ करके और तब अपने को जो है ऊपर ले आना, यह बड़ी बात है। और इस रूप में राम विश्व मानव के रूप में प्रतिष्ठित है। और राम का जो है राम इसीलिए हमेशा रहेंगे। मानवता को जब जब जरूरत पड़ेगी, मानवता की रक्षा के लिए जब जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तब तब वह राम को लेकर चलेगा, राम का सहारा लेगा, राम को अपने साथ लेकर चलेगा, तभी मानवता की रक्षा हो पाएगी। यह सबसे बड़ी चीज है। तो मैंने राम कथा के माध्यम से अनेक चित्रों को इसमें उकेरा है और वर्तमान परिस्थितियों को भी जोड़ने की कोशिश की है। तराजू पर तौलने का चरित्र नहीं है राम का। जी जी जी। इसलिए तराजू पर तौलना जो है वह आम आदमी का काम भले हो सकता है, लेकिन जो विषय के समझदार हैं और जो देश काल को समझने वाले हैं और साथ ही राम के एक एक कर्तव्य को देखने वाले हैं, उन्हें तराजू पर तौलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो जानते हैं कि राम के आगे पसंगे में नहीं है। जो आपने रखा सामान जो तौलने के लिए तुल्य जो है आपका, वह पसंगे भी नहीं है, इसलिए तो बात ही नहीं है। खैर राम का चित्र, तो इसलिए विषय विषय पर जब कभी मन होता है कि कभी कभी जो है राम कहानी जो है पुस्तक जो आई है मेरी अभी आई है, उस पर भी कभी कभी चर्चा जो है चलती रहे और कभी कभी जो है हम लोग बात करते रहे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, क्यों है। तो आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ, फिर आगे मिलेंगे। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत ही Stop. सुंदर विवेचना।